हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग रीजनिंग अर्थात तर्क शास्त्र के ब्लड रिलेशन पार्ट, रक्त संबंध वाले पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम्स आप उठा के देख लीजिए, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। हालांकि पहले का पैटर्न कुछ और था, अब पैटर्न कुछ और हो गया है। तो इससे वीडियोज़ में केवल एक या दो तरीका बताया जाएगा, आपको पूरा ब्लड रिलेशन संभवतः आ जाना चाहिए, संभवतः आ जाएगा। इससे संबंधित अगर आपको कहीं परेशानी भी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हालांकि इससे रिलेटेड जितने भी लगभग 15 या 20 क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम जीएसजीके एजुकेशनल पॉइंट है, ठीक यूट्यूब चैनल वाला ही नाम है, उसमें आप जाइए जीएसजीके एजुकेशनल पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जिस समय ये वीडियो डाले जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक उसके शाम को 15 या 16 क्वेश्चन इस ब्लड रिलेशन वाले पार्ट से डाल दिए जाएंगे, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और उसमें अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप सीधे कमेंट में बताएंगे, उसका अवश्य उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जो रिलेशन है, कोरिलेशन, उसी को दर्शाता है। अब देखिए, इसमें कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जिनको हमको याद रखना पड़ता है और उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें आते हैं उसमें आप लगेंगे रिश्तेदारी जोड़ने, तो संभवतः उसमें कहीं इधर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो पूरा आपके मेहनत पे जो कहा जाता है पानी फेरना, वो हो जाएगा। इससे बड़े हम लोग कुछ याद रखेंगे, कुछ ट्रिक्स इसके होते हैं। अगर वो ट्रिक्स हम लोग याद रखते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे वीडियो की तरफ। देखिए, एक चीज़ हमको याद रखना है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के प्रश्न में हमको जहाँ भी मेल की बात कहेगा, मेल का मतलब पुरुष की बात अगर हमसे बोलेगा, तो हम यह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चिन्ह से अगर हम बनाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। अगर हमसे मेल का बात अगर कहीं भी कह रहा है क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन के, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर वही फीमेल की बात कर रहा है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर उसमें मेल और मेल मतलब भाई और भाई की बात कर रहा है तो सेम जनरेशन, समान पीढ़ी दर्शाएंगे। भाई और बहन का बात कर रहा है तो सेम जनरेशन, ऐसे सेम जनरेशन दर्शा देंगे हम, अर्थात प्लस और फिर एगो माइनस। तो ये हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा फीमेल, लेकिन एक ठो बाउंडेशन था, एक ठो संबंध था। इसका मतलब यह रिलेशन जो बनेगा वह ब्रदर एंड सिस्टर का बनेगा, और यह जो बनेगा वह ब्रदर माने भाई और भाई का बनेगा, ब्रदर एंड ब्रदर का बनेगा। तो यह बनेगा भाई और भाई का, और यह बनेगा भाई और बहन का। ऐसे हम याद रखेंगे जब एक सिंगल बॉन्ड आएगा दोनों के मध्य तब। लेकिन उन्हीं दोनों के मध्य में अगर डबल बॉन्ड आ गया, द्विक बंध आ गया, तो हम क्या कहते हैं? शादी होता है तो क्या होता है? गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन होता है। तो वही काम करेंगे हम लोग। मतलब अगर एक मेल हो, मतलब एगो पुरुष हो, चाहे कोई भी नाम कुछ भी हो उसका, और एगो महिला हो, एक महिला हो, फीमेल हो, और उनमें बीच में डबल बॉन्ड है, उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मतलब ऐसे अगर चिन्ह है, इस तरह का अगर चिन्ह है उसमें, मतलब गठबंधन है, तो हम कह देंगे यह दोनों का क्या हो गया है? मैरिज हो गया है। मैरिज हो गया का मतलब प्लस वाला जो होगा उसका हस्बैंड हो जाएगा
प्लस वाला जो होगा वो हस्बैंड हो जाएगा यानी पति हो जाएगा, और जो माइनस वाली होगी वह पत्नी हो जाएगी अर्थात तो वाइफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। ये चीज हमको बिल्कुल याद रखना है पर जब इसको हम हल करेंगे उस समय उस वक्त। इसके बाद से अगर एक पीढ़ी नीचे की बात करें, जैसे उसके लड़का का बात करें तो एक पीढ़ी का नीचे का बात करेगा, एक पीढ़ी नीचे बात करेगा तो एगो खड़ी पाई बताएंगे। दो पीढ़ी नीचे की, 2 जनरेशन नीचे की अगर बात करेगा तो 2 पाई ऐसे नीचे लगाएंगे। जैसे इसका मान लिया जाए कोई महिला है जिसका नाम कुछ भी है, चाहे मान लीजिए इसका नाम सी है, यह महिला है इसका नाम सी है, इसका डी नामक एक पुत्र है, तो डी नामक एक पुत्र हो गया तो एक जनरेशन नीचे। अब डी का एक ई नामक पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे। तो जनरेशन नीचे अगर है, एक जनरेशन नीचे है तो एक बॉन्ड, और 2 जनरेशन नीचे है तो 2 बॉन्ड नीचे की ओर जाएंगे। लेकिन जनरेशन ऊपर है, पीढ़ी ऊपर है, जैसे उसके पिताजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी के पिताजी, उसके दादाजी के दादाजी, इस तरह से अगर जनरेशन जाए तो क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे यह बात, यानी जनरेशन अगर नीचे से ऊपर जाए, जैसे कोई सी व्यक्ति है जो कि पुरुष है, उसका पिताजी का नाम डी था तो एक जनरेशन ऊपर, उसके पिताजी का नाम ई था तो एक जनरेशन ऊपर। इस तरह से आपका जनरेशन क्रिएट होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। ये चीज़ों को बिल्कुल हमको याद रखना है क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ये सभी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, रक्त संबंध के जितने भी प्रश्न हैं यह इन्हीं सबसे बनेंगे। इसलिए इनको याद रखना, जनरेशन को याद रखना, बॉन्ड को याद रखना हमको नेसेसरी है, ज़रूरी है, बिल्कुल हमको रखना पड़ेगा। अब इसमें 2 तरह से, चूँकि अगर ससुराल के तरफ से बुआ होंगी तो बुआ हो गई, और उनकी जो भतीजी हो गई या भतीजा हो गए तो बुआ तो भतीजा भतीजी कहेंगी ही। लेकिन वो अपने फूफा को वो फूफा कहेंगे सब, और फूफा उनको भतीजा भतीजी कहेंगे। लेकिन अगर उनको वह जो है मतलब जो भतीजा भतीजी हैं ससुराल के तरफ से जो भतीजा भतीजी हैं, कौन है? ससुराल के तरफ से भतीजा भतीजी जो हैं, वे लोग अगर अपने फूफा के तरफ से फूफा के पिताजी को अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? तो दादाजी बोलेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाना जी नहीं, दादाजी बोलेंगे। या उनके फूफा के माँ को बोलना होगा, फूफा के माँ को बोलना होगा तो दादी जी बोलेंगे। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। लेकिन यह चीज़ बिल्कुल याद रखना है, यह चीज़ अगर हम याद रखेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक करके प्रश्न हम लोग समझेंगे। उसके बाद से 2 टाइप बनते ही हैं। इस टाइप पर एक सिंपल टाइप है, इस पर एक प्रश्न हम लोग कर लेंगे, और एक प्रश्न जो हार्ड टाइप आजकल पूछा जा रहा है उस पर कर लेंगे। अब देखिए, अगर कहा जाए जैसे कहा जाए कि मैं एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, या एक महिला एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरे पति के भाई के लड़के का लड़का है, तो उस महिला से उस पुरुष का क्या संबंध है? तो पूछा कहाँ गया? महिला से। तो जिससे पूछा जाएगा, जहाँ पे से लगा होगा वहीं से रिश्ता जोड़ेंगे, रिश्ता उसी से जोड़ेंगे, क्योंकि उसी से संबंध दर्शाना है हमको। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग उस पर एक एक एग्जाम्पल देखें। जैसे यह एग्जाम्पल, यह क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन पहले हम लोग उठाते हैं, उसके बाद से देखते हैं आगे एक एक करके क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह प्रश्न कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है। दोनों क्या हैं? भाई हैं। तो हम लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन में कहा है ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं,
और ए का पुत्र डी का भाई है तो बी का सी से संबंध बताइए। मतलब ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है तो बी का सी से संबंध क्या होगा, यह पूछ रहा है हमसे। तो हम डायरेक्ट जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में उसी तरफ से चल देंगे। तो ए और बी भाई हैं तो एक तरफ ए लिख लीजिए और एक तरफ बी लिख लीजिए। और जब दोनों कह रहा है कि भाई हैं तो भाई होंगे तो क्या होंगे, तो ए भी प्लस होगा और ए भी प्लस होगा, दोनों पुरुषे होंगे तब ना भाई होंगे। अब भाई होंगे तो मैं अभी बताया था कि सेम जनरेशन होगा, तो यह चिन्ह हम लगा देंगे। ए और बी दोनों भाई हो गए। अब क्या कह रहा है, सी और डी बहने हैं, तो सी और डी बहन है यह ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे अभी कोई इससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो हम ठीक उसके आगे चले जाएंगे। सी और डी बहने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी दोनों जो बहने हैं, तो बहन होगी तो कैसी होगी भाई, फीमेल होगी। तो दोनों भी सेम जनरेशन है लेकिन फीमेल है, दोनों बहनें हो गई। अब कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, ए का जो बेटवा है तो बेटवा होगा तो कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, बेटवा होगा उसका तो नीचे जाएगा, एक जनरेशन आगे जाएगा, तो एक जनरेशन आगे कर लीजिए। तो ए का पुत्र क्या है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र जो है वह डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो जब ए बी डी हो गया तो बचा कौन, सी, तो यहाँ पर लिख देंगे सी। तो ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र इसका मतलब हुआ क्या, तो ए का पुत्र हो गया सी, ए का पुत्र हो गया सी, क्योंकि कह रहा है ए का पुत्र जो है वह डी का भाई है। तो डी का तो कंफर्म नहीं हुआ कि डी क्या है जनरेशन, तो डी क्या हुआ, तो दिया है कि सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं। देखिए एक चीज़ इसमें छूट गया है, हो सकता इसमें ऐसे होना चाहिए, एक सी और डी भाई बहन है, सी और डी भाई बहन है, सी और डी भाई बहन है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो ए और डी का भाई, ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र जो सी है वो डी का भाई है, हो गया खत्म कहानी। अब इसका मतलब डी क्या है, माइनस है, फीमेल है। कह रहा है बी का सी से क्या संबंध होगा, बी का सी से क्या संबंध होगा, देखिए यह बी है और यह क्या है, सी है, तो बी का सी से संबंध पूछ रहा है, सी से संबंध, तो सी से देखेंगे, सी का बाप ए का भाई बी, तो इसका ये पिता हो गया, अब पिता का भाई क्या होगा, चाचा होगा। तो सी का बी का सी से जो संबंध होगा, तो सी से संबंध क्या होगा, चाचा का होगा, तो चाचा हो जाएगा। बी जो होगा वो सी का क्या होगा, चाचा होगा। और अगर सी की बात कहा होता तो सी बी का क्या होता, भतीजा होता, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, बी का सी से संबंध पूछ रहा है, सी से संबंध पूछ रहा है तो ये चाचा होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आर्यन और अंजलि दोनों सोनू के बच्चे हैं, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं, क्या है, सानू है। आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। सानू आर्यन की माँ है, सानू आर्यन की माँ है। आर्यन राजेश का बेटा है, लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है, अंजलि सानू का बेटा नहीं है। आर्यन अंजलि परस्पर कैसे संबंधित है, इसको हमको बताना है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा पहला इंफॉर्मेशन हमको क्या दिया है कि आर्यन और अंजलि, आर्यन और अंजलि दो नाम है, दो नाम के दो बच्चे हैं, और किसके बच्चे हैं, सानू के बच्चे हैं। यह है सानू के बच्चे, सानू के बच्चे हैं। सानू आर्यन की माँ है। अब देखिए यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है अभी कि दोनों बच्चे हैं, तो बच्चे में है तो क्या है, मेल है कि फीमेल है, अभी हमको नहीं बताया, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। हमसे केवल यही कह रहा है कि आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे ही हैं, लेकिन मेल कौन है कौन फीमेल है अभी कंफर्म नहीं है। ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो सानू है वो आर्यन की माँ है, आर्यन की माँ होगी ये सानू, तो सानू माँ होगी, तो माँ होगी तो इसका मतलब ये माई होगी, ऐसे माइनस होगा। आगे आर्यन राजेश का बेटा है। अब देखो आर्यन की माँ सानू है और आर्यन किसका बेटा है, तो आर्यन राजेश का बेटा है, आर्यन राजेश का बेटा है। तो राजेश का बेटा है, इसका मतलब कि यह पुरुष है और यह महिला है, तो इसकी माँ सानू है, आया इस राजेश का बेटा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे।
ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। यह आर्यन सानू का जो आर्यन है उसकी माँ सानू है और आर्यन राजेश का बेटा है। इसका मतलब यह जो दोनों होंगे राजेश और सानू आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। लेकिन यहां पर अभी कंफर्म नहीं हुआ कि आर्यन और अंजलि में कौन मेल है कौन फीमेल है। कह रहा है लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है, अंजलि सानू का बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं है तो क्या होगा, कहा है इंफॉर्मेशन में अंजलि सानू का बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं है का मतलब क्या होगी, लड़की होगी, फीमेल होगी। जब बेटा नहीं होगी तो बेटी होगी। इसका मतलब कह रहा है कि अंजलि सानू का बेटा नहीं है, इसका मतलब बेटी होगी। और उसके बाद कह रहा है आर्यन परस्पर कैसे संबंधित है, आर्यन और अंजलि कैसे परस्पर कैसे संबंधित है। तो अभी हमसे कहा था कि आर्यन राजेश का बेटा है, आर्यन जो है वो राजेश का बेटा है। बेटा है का मतलब भी प्लस होगा, और अंजलि तो हम पता लगा ही लिए कि माइनस होगी। क्यों माइनस होगी, क्योंकि अंजलि सानू का बेटा नहीं है, इसका मतलब बेटी है। तो वही पूछ रहा है हमसे कि यह आर्यन और अंजलि दोनों परस्पर कैसे संबंधित है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो दोनों में रिलेशन क्या है, क्योंकि इसका भी माँ और इसका भी माँ, मतलब दोनों की माँ एक है। तो दोनों की माँ एक है का मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो दोनों आपस में परस्पर भाई और बहन होंगे, क्योंकि दोनों एक ही माता पिता के पुत्र और पुत्री हैं। क्योंकि दोनों एक ही माता पिता के पुत्र और पुत्री हैं, इसलिए दोनों आपस में भाई बहन होंगे। इन दोनों का रिलेशन भाई बहन का होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। प्रीति कोई फीमेल है जिसका अरुण नामक एक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है, राम प्रीति का भाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है जो पिता का एकलौता पुत्र है, मतलब अपने माँ बाप का एकलौता पुत्र है। उसके बाद से नीता का भी रीमा नामक पुत्री है, नीता का भी रीमा नामक पुत्री है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है। तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम बिल्कुल जो पहला इन्फॉर्मेशन हमको दिया है उसी की तरफ से हम चलेंगे। प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। मान लीजिए कि यह प्रीति है, इसका अरुण नामक एक पुत्र है। तो पुत्र है तो क्या होगा, प्लस होगा, अरुण नामक एक पुत्र है। राम प्रीति का भाई है, इसका मतलब प्रीति जो है वो फीमेल है और उसका भाई एक है जिसका नाम क्या है, राम है, जिसका नाम है राम। राम प्रीति का भाई है जो पिता का एकलौता पुत्र है, माने एकलौता पुत्र है। इसके बाद से इसका भाई नहीं है, बहने बस है, भाई नहीं है, माने माँ बाप का एकलौता लड़का है, लड़की नहीं है। माने एक गो लड़का है माँ बाप का, लड़कियां भले कितना हो लेकिन लड़का जो है एक के वो है। उसके बाद से कह रहा है नीता का भी रीमा नामक पुत्री है। और नीता, तो नीता का भी रीमा नामक पुत्री है, तो नीता यहाँ कोई तो है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इन्फॉर्मेशन हमको जैसे मिलेगा ठीक वैसे काम करेंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है नीता राम की बहन है। इसका मतलब राम की बहन होगी कौन, नीता। तो राम तो एकलौता पुत्र है लेकिन इसकी दो बहनें अब हो गई, एगो प्रीति एक नीता। तो नीता जो है वो राम की बहन हो गई। और इससे पहले क्या कहा था, नीता का भी रीमा नामक पुत्री है। तो नीता का पुत्री है तो एक जनरेशन नीचे आएगी। अब पुत्री है और क्या नाम है उसका, रीमा नाम है, उसका नाम हो गया रीमा। तो रीमा नामक पुत्री है। अब कह रहा है तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, अरुण का और रीमा का संबंध हमसे पूछ रहा है कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। अब देखिए, अरुण की माँ, यह क्या हो गया, अरुण की माँ का भाई माने अरुण का मामा लगेगा। और यह उसका मामा की बहन क्या लगेगी, अरुण का, तो मौसी लगेगी। या प्रीति की जो बहन लगेगी अरुण से वह मौसी लगेगी। तो यह देखिए, अरुण का जो माँ है उसका भाई अरुण का मामा लगेगा और उसकी बहन इसकी मौसी लगेगी। और मौसी की जो लड़की होगी, जो मौसी की लड़की होगी वह क्या लगेगी, तो मौसेरी
बहन लगेगी। क्या लगेगी? मौसेरी बहन लगेगी, क्योंकि इसकी मौसी के क्या है? लड़की है, पुत्री है, इसलिए वो मौसेरी बहन लगेगी। यह रहा हम लोगों का यह क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और इस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके अगले टाइप में चलेंगे हम लोग। हाँ, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में हमको बताया है कि एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है। एक महिला, अब इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। एक महिला एक पुरुष की ओर, या ऐसे दे देगा, ये तो ये पुरुष कह दिया है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है कि एक महिला एक पिक्चर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है। तो बात एक के है, बतिया बराबर है। तो एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है? कि हमारी माता की माता उसके पिता की माता है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यही हमसे पूछ रहा है। देखते हैं हम लोग इस पर भी। एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कह रही है। किसके ओर इशारा कर रही है? पुरुष की ओर इशारा कर रही है। कहती है हमारी माता, हमारी माने किसकी माता? ये महिला अपने आप की बात, अपनी बात कह रही है कि हमारी माता, यानी इस महिला की, ये जो महिला है इसकी माता, माता होगी तो एक जनरेशन आगे पहले रहेगी, तो इसकी माता, इस महिला की माता, इस महिला की माता माने इसके माता की भी माता, माने 2 जनरेशन ऊपर गई है। इस महिला कह रही है कि हमारी माता की माता उसके पिता की माता है। उसके पिता की माता, उसके माने किसके? तो पुरुषे की ओर ना इशारा कर रही है। तो जिसके ओर इशारा कर रही है उसी की बात बतिया रही है। जिसके ओर इशारा कर रही है उसी की बात कह रही है। तो इशारा किसके ओर कह रही है? पुरुष की ओर कर रही है, तो उसको ये कह रही है, माने उसके पिता की माता है। कह रही है महिला कि हमारे माता की माता उस पुरुष के पिता की माता है। माने जो हमारे माँ की माँ है वह उस पुरुष के पिता के भी माँ है, यह पुरुष है। तो पूछ रहा है महिला का पुरुष से क्या संबंध है? माने पुरुष से और महिला से क्या संबंध है? पुरुष से और महिला से क्या संबंध है, ये हमको तो पुरुष से संबंध हमसे पूछ रहा है, हमसे पुरुष से संबंध पूछ रहा है। तो पुरुष से पूछ रहा है तो पुरुष की ओर से चलेंगे। तो यह पुरुष है, इसका पिता। अब इसके पिता की माता, देखिए इसके पिता की माता, तो आपके पिता की माता आपकी दादी लगेंगी। दादी के जो लड़की होंगी, दादी की जो लड़की होंगी वह क्या लगेंगी? इसकी बुआ लगेगी। बुआ की जो लड़की लगेगी उसकी फुफेरी बहन लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ इस डायग्राम का कि इसके पिता की माता और इसकी माता की माता एक के है, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तब इन दोनों का माँ एक ही है, इन दोनों का माँ एक ही, इसका मतलब दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तो इसके पिता की जो बहन है उसकी ये लड़की है, तो इसके पिता की बहन मतलब बुआ, और बुआ की जो लड़की है माने फुफेरी बहन। इसका मतलब इन दोनों में जो इस पुरुष से इस महिला का जो संबंध है वह फुफेरी बहन का संबंध है। किसका संबंध है? फुफेरी बहन का संबंध है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक तस्वीर दिखाते हुए, ठीक वही क्वेश्चन है, उसी के जैसे क्वेश्चन है। एक तस्वीर दिखाते हुए पूनम ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम कह रही है कि वह मेरी माँ की माँ के बेटे की बेटी है। वह मेरी माँ के बेटे की बेटी है, तस्वीर की ओर। तो तस्वीर का व्यक्ति जो होगा, जो फिगर में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो पिक्चर में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति का पूनम से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का पूनम से क्या संबंध है, यह पूछ रहा है हमसे। तो देखते हैं हम लोग, ठीक वही प्रोसेस है। प्रोसेस हमारा बिल्कुल नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए वही प्रोसेस रहेगा, वही याद करना है। जनरेशन पता हो, प्लस माइनस पता हो, बस सब हम बना डालेंगे। देखते हैं हम लोग अगले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या है, पूनम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम कह रही है, क्या कह रही है?
वह मेरी, किसकी? पूनम की। तो पूनम को पहले नीचे लिखिए। पूनम जो है क्या है? लड़की है। तो कह रही है, पूनम कह रही है कि वह मेरी माँ की, माने पूनम की माँ की, पूनम की माँ की, माँ के, फिर इसकी माँ की, यह माँ होंगी। तो कह रही है वह मेरी, माने जो चित्र वाला है वह पूनम की माँ के बेटे। अब माँ का बेटा कौन है? यहाँ पे मान लीजिए इसके माँ का बेटा है, बेटे की बेटी है, बेटे की बेटी है, बेटे की क्या है? बेटी है, बेटे की बेटी है। तो तस्वीर का व्यक्ति पूनम से संबंधित है। एक तस्वीर दिखाते हुए पूनम ने कहा कि वह मेरी माँ के बेटे की बेटी है। तो तस्वीर का व्यक्ति पूनम से कैसे संबंधित है? देखिए यहाँ पर एक मिसप्रिंट है। तस्वीर का व्यक्ति जो भी है, तस्वीर की महिला लिख लीजिए, वो भी सही है, हालांकि व्यक्ति भी सही है। व्यक्ति मतलब चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो। तो यही कह रहा है कि पूनम से कैसे संबंधित है। तो देखिए पूनम से कैसे संबंधित है। पूनम की माँ और माँ की माँ, उसका बेटा। तो उसका बेटा माने इसका भी माँ है, यह इसका भी माँ है, यह इसका भी माँ है और इसका भी माँ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तो जब भाई बहन हो जाएंगे तो यह होगी इसकी माँ, पूनम की माँ। अब पूनम की माँ का जो भाई होगा वह मामा लगेगा और मामा की जो लड़की होगी वह इसकी बहन लगेगी। इसका मतलब क्या संबंध होगा? ममेरी बहन से, ममेरी बहन से। तो आपके ऑप्शन में अगर बहन दे तो डायरेक्ट मार दीजिए, और नहीं बहन दे, अगर स्पष्ट दे कि ममेरी बहन और बहन भी दे तो आप ममेरी बहन ही मानिएगा, ममेरी बहन ही टिक कर कीजिएगा, क्योंकि यही स्पष्ट आंसर है, यही स्पष्ट उत्तर है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं बता दूं। थोड़ा सा मैथ का मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक विज्ञान का क्वेश्चन मुझे याद आ गया। दोनों क्वेश्चन को बता के आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, यह तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो है a+b, a का माँ है, a-b, a b का पिता है। इस तरह का जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस पर हम लोग इसका पार्ट 2 बना के देखेंगे। लेकिन आज देखें मैथ में। देखिए अगर आपसे कह दे कोई कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से कट सकती हैं, जो 11 से विभाजित हो सकती हैं, जो 11 से विभाजित हो सकती हैं। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित हो सकती हैं। अब आप लगेंगे उंगली पर गिनने कि 11 है, एगो 22 है, एगो 33 है। ऐसे ना कीजिए, ये तो कम दिया है तो आप गिन सकते हैं, सही बात है। लेकिन अगर 2000 तक दे दिया हो तो तब क्या करते? सिंपल सा फार्मूला है, जितना कटेगा उतना भरेगा। मतलब जितना कट जाएगा उतना ही विभाजित होगा, जितना नहीं कटेगा वो विभाजित नहीं होगा। अर्थात कितना संख्या है? 1 से 100 को कितना संख्या है? तो टोटल संख्या 100 है। अब भाग किससे देना है? 11 से। विभाजित माने भाग देना, काटना, डिवाइड करना। तो 11 से हम भाग देंगे तो जाएगा 11 9 99, ओकरा आगे तो दशमलव में आ जाएगा, कटबे नहीं करेगा। तो दशमलव में जाएंगे क्यों? क्योंकि हमको पूरा पूरा तो काटना है, दशमलव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरा पूरा क गो संख्या कटेगा? तो 9 गो। तो 11 से 1 से 100 के बीच में कितनी संख्या विभाजित होंगी? तो 9 गो विभाजित होंगी। ऐसे आप कितना हो संख्या दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इसके बीच में कितना संख्या जो है इस संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो उस संख्या को काउंट करके सीधे उससे भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं उससे विभाजित होंगी। और एक क्वेश्चन हम लोग विज्ञान से उठा लेते हैं। बहुत अच्छा। और क्वेश्चन हम लोग एक विज्ञान से जब उठाएंगे तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा प्राथमिक रंग के बारे में देख लें। थोड़ा सा प्राथमिक रंग जिसको प्राकृतिक रंग भी कहा जाता है। प्राथमिक रंग जो कलर है
वो कौन कौन है? तो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। रेड माने लाल है, ब्लू माने नीला है और ग्रीन माने हरा है। यह तीनों जो है प्राथमिक रंग है या प्राकृतिक रंग है। अब देखिए, ये जब तीनों मिलते हैं, तीनों जब मिलते हैं मतलब कौन कौन तीनों मिलते हैं? तो लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं या तीनों रंगों को जब आपस में मिलाया जाता है तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? श्वेत रंग का निर्माण होता है। किसका? श्वेत रंग का निर्माण होता है। अब इसका ट्रिक याद रख लीजिए कि बीजी, तो ऐसे लिख सकते हैं, श्यान बड़ी बीजी है। श्यान बड़ी बीजी है। श्यान बड़ी बीजी है मतलब श्यान जो रंग होता है, बी फॉर ब्लू, ब्लू फॉर नीला, और जी फॉर ग्रीन, ग्रीन माने हरा, यानी नीला और हरा या ब्लू और ग्रीन रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो बनता है श्यान रंग। कौन सा रंग बनता है? तो रंग बनता है श्यान। कौन सा रंग? श्यान रंग। कौन कौन मिलाने से? ब्लू और ग्रीन मिलाने से। वैसे ही ब्लू और रेड मिलाने से क्या बनता है? तो बनता है मोनीला। मोनीला माने नी से नीला, ला से लाल। नीला और लाल रंग मिलाएंगे तो मो बनेगा मैजेंटा, मैजेंटा कलर बनेगा। मैजेंटा कलर बनेगा कब? जब ब्लू और रेड मिलाएंगे तब। उसके बाद से रेड और ग्रीन जब हम मिलाएंगे, लाल रंग और हरा रंग जब मिलाएंगे तब क्या बनेगा? तब क्या बनेगा? तब बनेगा आपका तब बनेगा पीहला। पीहला माने हरा और लाल रंग आप मिला देंगे ना तो बन जाएगा, सॉरी, पीला रंग बन जाएगा। कौन सा रंग बन जाएगा? पीला रंग बन जाएगा। कौन सा रंग बन जाएगा? पीला रंग बन जाएगा। तो इसी के साथ आज हम लोग इस क्लास को, जो इस वीडियो में जो आज हम लोग ने पढ़ा इस वीडियो के माध्यम से, उस क्लास को आज हम लोग ओवर करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को जो भी ये चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। इसका पार्ट 2, ये देखिए अभी समाप्त नहीं हुआ है, अब ब्लड रिलेशन अभी पार्ट 1 है और एक पार्ट और आएगा ब्लड रिलेशन का इसके बाद, तब जाके ब्लड रिलेशन टोटल रक्त संबंध का जो पॉइंट है, चैप्टर है, वो समाप्त होगा। तो इसको पढ़ने के बाद जब हम उसको पढ़ेंगे तब भी हमको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इसको अवश्य पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने मित्रों के साथ या जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंचाएंगे, ताकि पढ़ने से उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिले या रटना ना पड़े ब्लड रिलेशन। इसलिए अब चूंकि इससे जो भी संबंधित क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप कमेंट में भी दे सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इससे संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे डाले जाएंगे, आप हल करके वहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उन्हीं लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो पढ़ने वाले लोग हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं, किसी न किसी क्षेत्र में पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे ITI कर रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। अब जो कुछ भी का तैयारी न कर रहा हो, जो पढ़िए न रहा हो, जो खाली यूट्यूब में दूसरा न्यूज़ में खाली रहता हो, कोई चाहे और चीज़ों में रहता हो, अब उसके पास भेजने से क्या फ़ायदा है? वो या तो डिसलाइक करेगा या तो कुछ उल्टा सीधा कमेंट करेगा। इससे बढ़िया है कि उस ग्रुप में आप डालें, वहाँ पे जा डालें जहाँ पे सभी लोगों को लाभ मिले, और बिल्कुल लाभ मिलेगा क्योंकि अब सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें ना पूछा जाता हो, शायद ही कोई ऐसा परीक्षा हो जिसमें नहीं पूछा जाता है, नहीं तो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। चूँकि इसका पार्ट 2 अवश्य आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।